हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो ये हमारे बेबी का वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। तो अब होंगे हम रेडी, क्योंकि हमारे बाबू का वेडिंग है। तो आज अच्छे से रेडी होना पड़ेगा मुझे। तो इस ब्लॉग को आप लोग देखिएगा। मेरा बाबू परेशान कर रहा था तो मैं रेडी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने कोशिश किया कि मैं जल्दी से हो जाऊँ रेडी। सो मैं अभी आ चुकी हूँ। अभी मुझे मेकअप वगैरह करना है। और ये मेरे बाहर का लुक है। और ये मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं लगभग। तो यहाँ पे हमारे देवर जी अभी चेयर लगा रहे हैं, तभी तो गेस्ट लोग आएंगे और बैठेंगे। बहुत दिन से मेरा बाबू को फीड कराने में दिक्कत हो रहा था। तो अब मेरा बाबू को 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब वो उसका वेनिंग अब कुछ उसको खिला सकते हैं। वो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि अब मैं उसे कुछ खिला सकती हूँ ताकि उसका हेल्थ बना रहे। यहाँ पे खाना पीना रेडी हो रहा है और सब लोग यहाँ पे काट रहे हैं सब्जी वगैरह। और खूब देख के हंस भी रहे थे कि मैं ये सब शूट कर रही हूँ। और सब लोग एंजॉय भी कर रहा था इस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा ये सब काम में तो पता ही है कि थकावट होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ भी तो करना पड़ता है। यहाँ पे अब हमारे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं, वो लोग कथा सुनते हैं लगभग। तो कथा सुनने के बाद ही बाबू को खिलाया जाएगा और वो अपने शीशे में और उसको कंघी कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि बाबू को कराया जाएगा। तो फिर उसका वेनिंग जो है वो स्टार्ट होगा, वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों लोग बैठे हुए हैं और पंडित जी पूजा करा रहे हैं। और जैसे ही कराएंगे वैसे ही मैं अपने बाबू को रेडी करके ले आऊँगी। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी था, तो उसमें बाबू मेरा रोए जा रहा था, तो मैं उसको नहीं रेडी कर पा रही थी। तो फिर से मैं उसे रेडी की। और जैसे ही ये ख़त्म होगा वैसे ही खिलाया जाएगा, तो वैसे ही आपको दिखाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा, तब तो सारा चीज़ें समझ में आएगी, वैसे नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप था, तो टेंट वगैरह लगाया गया है और बाहर में डेकोरेशन किया गया था, जो हमारे देवर जी ने ऑर्गेनाइज़ किया इस चीज़ को। और मुझे बहुत खुशी है कि वो इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और फुल वॉच किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से ही वीडियो बनाए जाते हैं। हम लोग के पास टाइमिंग नहीं था, फिर भी ब्लॉगिंग करते हैं और आप तक इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं। तो ये हमारी शूटिंग का पहला जो हम लोग का होम है, वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि जो मेरा ब्लॉगिंग था तो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया। और ये गेट और यहाँ पे खाना पीना वगैरह व्यवस्था किया गया है। तो जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो। हाँ। ये देखिए कितने अच्छे से चेयर लगा हुआ। मैंने पहले दिखाया कि चेयर नहीं लगा था, अब चेयर लगा, उसमें कवर लगे हैं। और बहुत सारे मेहनत किए जाते हैं, तभी तो अच्छा सा कोई प्रोग्राम कर पाते हैं कि नहीं। ये हमारे छोटे वाले देवर जी हैं। और ये हम जो कथा हो रहा था वो सामने से शूट किया गया है यहाँ पर। और बहुत लोग अभी जो हमारी फैमिली थी, वो फैमिली मेरे मायके से अभी कोई आया नहीं था, और अभी आ चुके हैं सब लोग। और मैं बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वो बहुत शांत एरिया में रहता है। और बहुत जब उस भीड़ भाड़ देखता है तो उसे रोने आता है। तो वो अभी उसको बांसुरी मैंने दिया तो वो चुप हो गए और खेलने चालू हो गया। देख उनका जो ड्रेसअप था वो मम्मी के यहाँ से आया था, और मेरे पापा नहीं आए हुए थे, और मैं हूँ वहाँ पे। और मैं जो भी माँ मेरी लाई थी, मैं उसे बाबू को पहना रही थी। और क्योंकि सबसे पहले पहना के ही उसको जो चावल है, खीर पूरी, जो वो पंचभोग बने हैं, उसको खिलाया जाएगा। और बाबू के लिए नई थाली कटोरी ये सब नए होता है, क्योंकि नए जो कहते हैं भगवान के रूप होते हैं, तो इंसानी रूप में फिर आते हैं, तो इसलिए उनको नई नई सब चीज़ें पहले यूज़ कराई जाती है। तो बाबू को जो हाथ का कड़ा था उसे क्या बोलते हैं,
तो उसको मैं पहना रही थी। और जो माँ मेरी गले का, ये हमारी मेरी नानी लाई है, तो नानी के यहाँ से आया है। मैं बाबू को पहना रही थी और बाबू की जो बंसी है वो गिर रही थी और गिरने पे वो रोने जा रहा था, इसलिए मैं उसे बंसी दे रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो उसे दे रही थी और वो बार बार गिराए जा रहे थे, क्योंकि वो किसी चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर पाते, जल्दी से पकड़ नहीं पाते, तो गिरा देते हैं। और मैं उसे दे रही थी क्योंकि वो रो जा रहा था ना, तो देंगे तो चुप हो जाएगा और सारा चीज़ करने देगा आराम से। देख सकते हैं बार बार गिराए जा रहे हैं। बच्चे बहुत नटखट भी होते हैं, और ये कृष्ण रूपी हैं तो कृष्ण की तरह एक्टिंग भी कर रहे हैं, है कि नहीं। मैं पूरा जो मम्मा लाई थी उसे मैं पहना दी, और जो भी रिश्तेदार मेरे लाए थे मैंने उसे पहना दी। और पहनाने के बाद जो पंचभोग बने थे उसे मैं छोटा सा, वहाँ मेरी छोटे से चम्मच लाई थी, मैं उसे मम्मा खिला रही है, तो बाबू खा नहीं रहे थे। और जब थोड़ा सा उनको और मीठा लगा तो जो एक चम्मच बाबू मेरे मुंह में डाल करके उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं। और ये जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरे बच्चा जो है वो कुछ चीज़ें खाएगा, और वैसे तो तुरंत नहीं खाएंगे, लेकिन साल भर में या फिर कह सकते हैं 7-8 मंथ में चालू हो जाएगा खाना उनका। देख सकते हैं कितने प्यार से वो खा रहे हैं। लग रहा था कृष्ण भगवान खुद ही आ चुके हैं हमारे घर में। जो खीर होता है उसको खीर खिलाने के बाद पूरी से उनका मुंह साफ किया जाता है और 5 बार उस चीज़ को खिलाया जाता है, खीर को। फिर उससे पोंछा जाता है। फिर जब खिलाने के बाद अभी तो 5 बार कराया जाएगा, 2 बार हो चुका है। जो पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे वैसे वैसे कराया जा रहा था। फिर ये जो प्रसाद है वो सबको दिया जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भोग लग गया, तो भोग लगने के बाद सबको दिया जाता है, वैसे कोई खाता नहीं है। तो ऐसा ही था, जब बाबू खा लिए थे तभी सब लोग खाया था, वैसे कोई नहीं खाता है। जो बना रहता है उसको कोई नहीं खाता है। जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक नहीं खाएंगे। जो मेरी चाची थी वो भी लाई थी, तो वो भी अपना चीज़ पहना दी। और जो छोटा सा ग्लास था उसमें बाबू को पानी पिला रहे थे। वैसे मैं पहले पानी पिलाती थी, 5 मंथ से मैंने चालू कर दिया था कि मैं बाबू को पानी पिलाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था, उसमें उनको डिहाइड्रेशन होने का डर था, इसलिए मैं उनको पिलाई। अभी मैं जा रही हूँ और बाबू का पूरा प्रोग्राम हो गया है, खा चुके हैं, और यहाँ पे सब लोग बैठ कर के देख रहे थे। और ये मोमेंट बहुत ही अच्छा था और बहुत थकान भी था, तो इसलिए मैं क्या की कि छत पे जा कर के डांस की, क्योंकि सारा प्रोग्राम था और सब लोग थके गए थे, तो मैं सोची कि मैं ही कर लेती हूँ। और ये सॉन्ग जो है वो कॉपीराइट की वजह से ये सॉन्ग को मैं नहीं दिखा सकती, नहीं सुन सकते, लेकिन ये पान के सुपारी वाला सॉन्ग है। तो मैं उसी पे डांस की, और थोड़ा सा जब डांस करने के बाद फिर मैं रेस्ट की। और यहीं पे अब मेरा ब्लॉग एंड होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान की वजह से मैं इस ब्लॉगिंग को एंड कर दूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जितना मेहनत हम लोग करते हैं, तो आप लोग एक लाइक और कमेंट करने में क्या जाता ही है। लोग जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं चाह रही थी कि इस सॉन्ग को दिखाऊं, सुनाऊं, बट क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट की वजह से सिर्फ आप लोग डांस देख सकते हो, सॉन्ग उसको सुन नहीं सकते हैं। तो मेरे बाबू का 6 मंथ अब कंप्लीट होगा, और उसका जो सारा चीज़ें है वो अब वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। तो फिर उसका जो चीज़ें हैं वो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं बनाओगे तब तक इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा करने के लिए। तो मैं छत पे मस्ती भी कर रही थी और ऐसे थोड़ा सा डांस भी हो रहा था, और भी लोग थे जो उनको प्रमोट कर रहे थे। सो अब थैंक यू, बाय।